variables are happening, and that is leading to the what is in a finish of the world by 21st century. Second run, यहाँ पे आपने देखा था पॉल्यूशन नीचे जा रहा था, और इन द फॉरेस्टर उन्होंने एज्यूम किया था कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन. याद है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन. सब कुछ आपको सेम दिखा था, लेकिन आपको पॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया था, लेस. हियर इट इज एज्यूम्ड दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विल डबल रिसोर्स अवेलेबिलिटी. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या करेगा, रिसोर्स को बढ़ा देगा, availability. However, the model showed that high industrial output would lead to unabsorbable population level, and also continual increase in population growth leads to the increase in death rate and increase in the resource depletion. I said that here it is assumed that in the technological development will double the resource availability. आपकी resource availability को क्या बढ़ा देगा, तो जो रिसोर्स है आप इसका स्ट्रक्चर अलग बनाएंगे, क्या रिसोर्स जो है अब आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. व्हाट यू आर वाचिंग आउट, रिसोर्स इज इंक्रीजिंग, विल डबल द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एंड हाउएवर द मॉडल शोड दैट द हाई इंडस्ट्रियल आउटपुट वुड लीड टू unabsorbable pollution level. Pollution level be unabsorbable, it is leading toward the high carrying capacity. Also, continual increase in the population growth leads to increase in the death rate and increase in the resource depletion. उसके बाद क्या दिखाओगे, रिसोर्स क्या हो रहा है, continual increase in the death rate and increase in the resource. उसके बाद आप रिसोर्स को जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, it will start in harnessing more resource and then finally decrease in the resource. Clear? And then आप इसमें क्या लिखोगे, फूड अवेलेबिलिटी के लिए क्या करोगे आप, रिसोर्स में क्या है, फूड है, इसमें आपको फूड अवेलेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग द सेम वे एंड डिक्लाइन करके दिखाओगे. इसमें आपको किसको दिखाना है, रिसोर्स इज इंक्रीजिंग बट देयर आफ्टर डिक्रीजिंग. अंडरस्टूड, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. एंड देन नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव टू शो, यस, रिसोर्स इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉपुलेशन इनका कोई चेक नहीं है. पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है. इंडस्ट्रियल आउटपुट इज इंक्रीजिंग देन डिक्लाइनिंग, फूड अवेलेबिलिटी इज इंक्रीजिंग देन डिक्लाइनिंग, एंड पॉल्यूशन इज आल्सो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग. लेकिन पॉल्यूशन को फिर थोड़ा सा डिक्लाइन करते हुए दिखाना, दिस अंडरस्टूड, क्योंकि टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू रिड्यूस इट. बनाएंगे फिगर फटाफट, क्या क्या बनेगा. You can be able to see like resource is increasing then declining, resource, then population is increasing and then death rate is started declining. This is population. Industrial output is also due to technological advancement, then industrial output बढ़ जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा. Resource ज़्यादा बढ़ रहा है, it will increase and go beyond it, and thereafter it will also decrease. It is, I said, that industrial output. Food availability को आप ऐसे दिखाओगे, and then समझ में आया, yes, and pollution को कैसे दिखाओगे आप, is it okay? Is it okay? Third run. In addition to assuming, again I said that, समझ में आ गया, technological advancement. In addition to assuming that technological development will double the resource availability, yes, हमने देखा double the resource availability. It was also assumed that technological would cut resources used to the quarter of the present levels. So इसका industrial output में resource की availability क्या हो जाएगी, यूज कम हो जाएगा, तो हमारा रिसोर्स डिक्लाइन नहीं करेगा. अब हमने क्या देखा था, रिसोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हुआ, डबल.
लेकिन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट्स आल्सो रिड्यूसेस व्हाट, यूज ऑफ रिसोर्स। पहले से इन्होंने क्या बताया, 1/4। तो इसका मतलब रिसोर्स इज व्हाट, मूविंग लाइक दिस, डबल हुआ एंड रिसोर्स इज कीप ऑन मूविंग लाइक दिस बिकॉज वी हैव कटेड द यूज ऑफ रिसोर्स इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट। 1/4 you are using only. It was assumed that technology will cut the resource use to quarter of the present levels. Limited resource use prevent the problem unsustainable pollution level as previous run. Limited resource use prevent the problem of unsustainable. Limited resource use prevent, कहीं ना कहीं unsustainable pollution level को हमने क्या कर दिया? If I use less resource then the less pollution. Unsustainable pollution को हमने क्या कर दिया? Prevent. Yes, limited resource use prevent the problems unsustainable pollution level as in a previous run. Industry output food production service however still suffer eventual elongated collapses and there is an assumed solution to this problem but eventual collapses still comes to the way of excessive pollution. Miss आपने pollution को कम कर रहे हैं, यू आर डूइंग, लेकिन आप रिसोर्स को डिप्लीशन करते जाएंगे तो एक दिन आपका आएगा कि जब आपको खत्म होगा। 21st सेंचुरी नहीं तो कभी ना कभी। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब है कि आई सेड दैट इफ यू विल कीप ऑन डूइंग देन इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और यहां पर पॉल्यूशन ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन, लेकिन पॉल्यूशन के लिए क्या बताए कि पॉल्यूशन इज व्हाट इज व्हाट मैनेज्ड, yes or not? Pollution is managed due to technology and the resource is less utilized. लेकिन ये increase in the resource will increase in the concentration. ये pollution keep on increasing the concentration. And one day and then चाहे वो food per capita availability हो, ये तो decline हो रहा है food per capita availability, industrial output, तो ये सारे डिक्लाइन कर रहे हैं, they are declining. I said that industrial output, food productions and then service however still suffer eventual collapse, and that day world will collapse and then pollution is keep on happening. Even the technological advancement has what is an increase the resource double and at the same time this time थोड़ा सा pollution level को हम लोग कम कर दिए, yes or no? यही तो किया हमने, और सब चीज सेम है। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन पोल्यूशन, क्योंकि रिसोर्स जो अब हम यूज करने लगे हैं 1/4, सो द पोल्यूशन टू सम एक्सटेंट वी हैव स्टॉप्ड, लेकिन सारे रिसोर्स को तो हम लोग इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कीप ऑन डूइंग। इसका मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड देन अगेन द पोल्यूशन विल सस्टेन इन द एनवायरनमेंट एंड देन द डिक्लाइन इन फूड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एंड देन, क्योंकि हमारा रिसोर्स जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो तो डिक्रीज होते चला जाएगा बार बार यूज करने का, फर्टिलाइजर एंड ऑल। अंडरस्टूड? So there will be this kind of graph and then third run में आपका क्या रहेगा, रिसोर्स बढ़ेगा, that is okay, and it will keep on moving up. Reason behind 1/4 use of resource only 1/4 use of resource. समझ में आ गया how to draw the graphs? Rest graphs जाके ड्रॉ कर लेना आप लोग। Understood? So if I am reading the fourth run, here it is assumed that the mankind finds technological solution to pollution, discovers nuclear power and begins recycling. Understood? And the nuclear power and recycling lead to the 4-fold reduction in the pollution and extra resource availability similar to the previous run. तो previous run में भी हमारा क्या हो गया था, resource availability become double, एंड साथ में इंडस्ट्रियल आउटपुट में उस रिसोर्स को कितना यूज कर रहे थे, 1/4, एंड देन प्रीवियस रन रिसोर्स डिप्लीशन एंड पोल्यूशन क्राइसिस आर अवॉइडेड। रिसोर्स डिप्लीशन भी हम लोग कम कर दिए एंड देन पोल्यूशन क्राइसिस भी हमने 4th रन में अवॉइड कर दिए। पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल आउटपुट कंटिन्यू टू राइज, पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ते जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कंटिन्यू टू। आज भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन को जब तक नहीं चेक करेंगे तो ये भी अल्टीमेटली कोलैप्स ही करेगा। Population and industrial output keep continue to rise. However, eventually rising population causes exhaustion of arable land and this led to the food crisis. Arable land की quality decrease हो जाएगी and that will lead to the food crisis
and if agriculture investment is decreased, if the food crisis leads to the food shortage and collapse of socio-economic settlement and the industry, everything. इसका मतलब अगेन हमने क्या देखा, रिसोर्स इज इंक्रीजिंग द सेम, अंडरस्टूड. अब हमने क्या कर दिया, ये पॉल्यूशन को थोड़ा सा और डाउन कर दूंगा मैं. क्या कर दूंगा मैं, पॉल्यूशन. अब हमने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमने यूज करने लग गए. कोल एंड पेट्रोलियम हैज बीन व्हाट इज एन रिड्यूस्ड, यस. सो हमारे क्या हो गए, पॉल्यूशन हैज बीन कंट्रोल्ड. लेकिन विच वन कीप ऑन इंक्रीजिंग, population, industrial output, and that led to the at the end finally, but food availability, population increase कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, food reduction, and then quality of the soil decreasing, and then finally आप जब food का बनाओगे तो food बहुत जल्दी यहाँ से ऐसे decline करेगा, and food crisis, and then that will lead to the collapse of the population of the world. Understood? बना लेंगे इसका फ्रंट. फिफ्थ रन, दिस रन assume that the land yield will be double due to development. अब यहाँ पर जो पिछले में बोला हमने कि food availability will go down, अब यहाँ land yield will be double due to technology and all. Thus the increased food output and increase in population. अब output बढ़ेगा और population को और बढ़ाया जा रहा है. तो अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, population is keep on increasing, but यहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी भी हमने क्या कर दिया, डबल. लेकिन फाइनली आफ्टर सर्टेन पीरियड फिर इट विल बी कोलैप्स. समझ में आ गया हाउ टू डू दिस, यस. सो दिस इज, आई सेड दैट ही हैज गिवन रन. सो फॉरेस्टर मॉडल 2, what he has given, he has utilized I said that same way dynamic 5 variables, and these are, I said, population, pollution, per capita food availability, per capita industrial output, and then I said that natural resource. And he utilized, assume following assumptions, and these I said that some are finite and some are, I said that, exponential technological changes, and he said that land overuse, shortage of food, resource depletion, and then we have seen finally pollution led to the what, collapse of everything. Understood? ये चीज वहां पर हमने देखा. उसके बाद we have seen the different run कैसे behave कर रहे थे, and then वो run के लिए first run से लेकर how do the 5 variables are running. Understood? In the different context. What is the implication? What is the implication of the Forrester-Meadow model? उसका क्या significance है? What is the importance? It reveals interdependency between various variables. Interdependency दिखा रहा है. Second, various simulation of the model conclude the growth is ultimately limited by nature. इसका मतलब deterministic in nature. Yes, deterministic in nature or possibilistic in nature. कि ultimately growth जितना भी हो जाए, it will be come down by the nature. और उन्होंने कहा भी था कि environment is only finally it will come down. Model gives more emphasis on the social solution rather than the technological solution. चाहे वो आपने पहला वाला देखे, चाहे यहाँ पर भी social solution can be, इसमें नहीं है, लेकिन social solution दोनों की बोल रहा है कि humanity should draw down this. अपने population के growth को सबको कम करो. It consider whole world as a one unit. Yes. Critics में देखा जाए, critics, this is the implication. Critics of the Forrester-Meadows model, whole world as one unit. क्या ये कहना अच्छी बात है या गलत है? एशिया, इंडिया, सबका अलग अलग कंडीशन. So how can you say that whole world as a one unit and you are taking like this? सभी का resource availability अफ्रीका का अलग है, एशिया का अलग है, इंडिया is everywhere is different. It does not consider dynamic variation of the rate of consumption of resources. So there is a rate of consumption of resources and a variation is what is a dynamic. कभी भी रिसोर्स क्या हो सकता है? आज के डेट में आयरन और रिसोर्स अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आने वाले समय में विल स्टॉप एंड विल रिसाइकलिंग द आयरन. जितने भी आयरन स्टील इंडस्ट्री, जितने भी आयरन होंगे, जितने भी बाहर दिखते होंगे, स्क्रैप को हम लोग क्या करेंगे? रिसाइकलिंग. टीन को रिसाइकलिंग. हाउ कैन यू से दैट द टीन कैन फिनिश? Any metal cannot finish. We can recycle it. We can
only coal and petroleum fossil fuels, they cannot be recycled. Understood? And incorrectly predicted the crisis by the 20th century started, and then finally 21st century में finished. It used extrapolative methods, puts overestimates the impact of technology and political capacity. ये सारे इसको आप लोग पढ़कर खत्म कर लेंगे. और एक इसी तरीके से वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मॉडल मैंने दिया हुआ है, ये भी आप पेस्टल का है, दैट यू कैन डू इट. सो ये दो आपके लिए थे. द लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल HMIDOS, yes, and then I said that another Forrester model. Understood it? लेकिन लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल जो मेन है वो आपको वही है. जब लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल आएगा तो आपको वही लिखना है. अंडरस्टूड? और उसमें आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स, पॉपुलेशन कैपिटल, एंड देन फ्यूचर की वेरिएबल्स, एंड देन exponential reserve index, and then criticism and all. But if it is talking about Forrester model 2, then you have to write this. इसमें रन आ जाएगा. एंड इफ द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मॉडल आ जाए तो उन्होंने दिया है पेस्टल. तो अब पढ़कर आराम से आप कर सकते हैं. 10 variables and 12 regions. Understood? So we have finished with the energy crisis and limits to growth model. Okay,